तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेनिफर। तो जेनिफर रहती है न्यूयॉर्क सिटी में, पर इस समय पर वो जा रही है शहर के बाहर, क्योंकि जेनिफर शहर के भीड़ भाड़ और चिल्लम चिल्ली वाले माहौल से कुछ दिनों के लिए, और इसलिए वो एक विलेज में आती है रहने के लिए। अब इस विलेज में जेनिफर ने एक घर लिया है जो कि लेक के किनारे पर है। और अब सबसे पहले इस गाँव के अंदर एंटर होते ही साथ जेनिफर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराती है, और यहाँ पर जेनिफर की मुलाकात इस पेट्रोल पंप के मालिक हैरी से होती है। और यहाँ पर दो आदमी और होते हैं जिनको हम बुलाएंगे राज और राजू। तो हैरी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जेनिफर कहती है कि मैं शहर वाली जिंदगी से एकदम ऊब सी गई थी, वही भीड़ भाड़, वही चिल्लम चिल्ली, वही काम का स्ट्रेस। तो मुझे कुछ समय के लिए पीस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई और मैंने कुछ दिनों के लिए यहीं पर पास में एक घर ले रखा है। मैं वहीं पर रहूंगी और अपना काम करूंगी। तो दरअसल जेनिफर होती है एक राइटर। देखो अब यहाँ पर हैरी काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था जेनिफर से, और जेनिफर भी उससे काफी अच्छी तरीके से बात करती है। और जब जेनिफर का काम हो जाता है तब वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। अब जेनिफर जहाँ पर रहने वाली है वो घर है ये, जो कि देखने में काफी खूबसूरत है। पास में नदी है, आसपास जंगल है, चारों तरफ शांति है, वैसे ही जैसा जेनिफर को चाहिए था। और लेक को देखकर जेनिफर इतनी खुश हो गई थी कि क्या ही बताएं। जेनिफर अपने पूरे कपड़े उतारकर पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में इस तालाब में डुबकी लगा देती है और मस्त नहा धोकर मैल छुटाकर वापस घर में आ जाती है। और जेनिफर यहाँ पर अपने अंदर वाले वस्त्र नहीं पहनती है, वो सिर्फ ऊपर से एक शर्ट डाल लेती। और तभी जेनिफर यहाँ पर नोटिस करती है कि इस घर में एक पिस्तौल भी है। और इतने में ही उसके घर के बाहर होती है दस्तक, और यहाँ पर आया हुआ था एक डिलीवरी बॉय। दरअसल जेनिफर ने यहाँ पर एक सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था और ये बंदा वही सामान लेकर आया। इसका नाम होता है मैथ्यू। तो देखो मैथ्यू उनमें से होता है जिनकी चवन्नी कम होती है, मतलब वो आम लोग की तरह सोच समझ नहीं सकता। वो होता है जैसे कोई मिल गया का रोहित था, और जेनिफर को मैथ्यू काइंड ऑफ सही बंदा लगता है। मैथ्यू कहता है कि मेरे यहाँ पर ज्यादा दोस्त नहीं है। तो जेनिफर कहती है अरे मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त। और मैथ्यू यहाँ पर खुश होकर वापस चला जाता है। पर अब मैथ्यू यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट जाता है हैरी के पास, और वो हैरी राजू और राज को बताता है कि पता वो जो लेक के पास लड़की रहने आई है ना, क्या मस्त लड़की लगती। उसने तो आज अंदर के वस्त्र भी नहीं पहने थे और मैंने सब कुछ देख लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि मैथ्यू एक्टिंग कर रहा था जेनिफर के सामने कि वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है, वो सच में कमजोर होता। पर इन सब मामलों में भाई साहब हर किसी का दिमाग चलता, तो मैथ्यू का भी चल रहा था। पर ये तीनों मैथ्यू का इस्तेमाल करते हैं बस। इस्तेमाल मतलब मैथ्यू ग्रुप का वो बंदा है जिसके हर कोई मजे लेता। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैथ्यू ने जिस तरीके से जेनिफर का चित्रण किया था और जिस तरह से उसने जेनिफर के बारे में लोगों को बताया था, ये तीनों अब सारी रात उसी के बारे में सोचते हैं कि यार जेनिफर कितनी मस्त लड़की लगती है। मैथ्यू ने जैसा उसके बारे में बताया, अगर वो वैसी होगी तो मजा ही आ जाएगा। और ऐसे ही सोचते सोचते हैरी के दिमाग में ना बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी। पर खैर, और जब होता है नया सवेरा तब हमको दिखाया जाता है जेनिफर का खूबसूरत सा चेहरा, जो कि यहाँ पर अपनी कहानी लिख रही होती है। तभी वो क्या देखती है कि लेक के पास राजू और राज घूम रहे और उस पर कमेंट पास कर रहे हैं फालतू के। तो जेनिफर यहाँ से उठ के चली जाती है। अब जेनिफर को लगता है ये लोग सिर्फ आज यहाँ पर आ गए, पर अगले दिन जेनिफर जब दोबारा अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती है और लेक में यहाँ पर आराम कर रही होती है, तब ये दोनों फिर से यहाँ पर आ जाते। और आज के दिन राज और राजू अपनी सारी यादें पार कर देते। वो यहाँ पर जेनिफर की बोट में रस्सी बांध देते और इस बोट को अपने साथ ले आते। और यहाँ पर जेनिफर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और ये दोनों बस उसके मजे ले रहे थे। और जैसे ये लोग किनारे पर आते हैं, जेनिफर इनको चकमा देकर यहाँ से भागने लगती है। पर तभी जेनिफर को रास्ते में ही हैरी पकड़ लेता है। जी हाँ, इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है हैरी। और जेनिफर तो मानो घबरा जाती है कि ये तो वही पेट्रोल पंप वाला है। पर यही नहीं, जेनिफर को एक दूसरा झटका लगने वाला था जब यहाँ पर हैरी बुलाता है मैथ्यू को। जी हाँ, इन तीनों के साथ मैथ्यू भी यहाँ पर है। हैरी कहता है मैथ्यू से, पकड़ इसको जल्दी से, आज तेरे पास मौका है मर्द बनने का, हम तीनों के बाद तेरा नंबर आएगा। और जेनिफर की तो मानो हलक में आ जाता कि जिस मैथ्यू को उसने एक अच्छा इंसान समझा था, दिमाग से गिर रहा था इसलिए दोस्ती भी कर ली थी, वो साला इन लोगों के साथ मिला हुआ है। और अब क्या, हैरी, राजू और राज ये तीनों एक एक करके जेनिफर के ऊपर अत्याचार करते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। मैथ्यू यहाँ पर गलत काम नहीं करता, क्योंकि मैथ्यू कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता जब तक सामने वाला मुझे परमिशन ना दे।
मतलब आप लोग भी सोच रहे होगे अबे ये कैसा बंदा है, मतलब अभी कह रहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा और साला यहाँ पे गलत काम में इनका साथ भी दे रहा। खैर अब जेनिफर की हालत काफी खराब हो जाती है और वो पूरी निर्वस्त अवस्था में रेंगते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है। पर वो जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ती है वो चारों यहाँ पर भी आ चुके थे और दोबारा से जेनिफर के ऊपर ये साले अत्याचार करते हैं। और ये भी लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मैथ्यू से कहते हैं अब तो एक काम कर, अंदर जा और इस जेनिफर को ऊपर पहुंचा दे, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगी। अब मैथ्यू नहीं चाहता था पर ये तीनों फोर्स करते हैं और मैथ्यू अंदर चला जाता है। पर मैथ्यू जेनिफर को मारने से घबरा रहा था तो यहाँ पर वो ऐसे ही उस तरह में थोड़ा सा खून लगाकर बाहर चला जाता है और कहता है कि हाँ मैंने जेनिफर को मार दिया। और ये तीनों ही मैथ्यू की वाहवाही करते हैं कि वाह मैथ्यू तूने आज कमाल कर दिया, और ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ बेचारी जेनिफर गिरते पड़ते हुए ऊपर जाती है, अपने आप को साफ करती है और आज पूरा दिन आराम करती है। अब जेनिफर चाहती तो यहाँ से भाग जाती पर जेनिफर के दिमाग में कुछ और चल रहा था जो कि हमको मालूम चलेगा आगे। तब ये चारों लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं और हैरी मैथ्यू की खूब तारीफ कर रहा था। पर मैथ्यू की बातें यहाँ पर लड़खड़ा रही थी जिससे हैरी को थोड़ा बहुत शक होता है और वो राजू और राज से कहता है कि एक काम करना, तुम लोग एक बार उस लेक का चक्कर लगाया हो। और जैसे ही राजू और राज उस लेक का चक्कर लगाने जाते हैं उनके सामने यहाँ पर खुले में बैठी होती है जेनिफर और ये दोनों ही आकर ये बात हैरी को बताते हैं। और हैरी यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाता है और मैथ्यू को लात मार के यहाँ से भगा देता है। वो कहता है साले तेरे से एक काम नहीं हुआ, भाग जाए यहाँ से। अब अगले दिन जेनिफर यहाँ पर हैरी के पेट्रोल पंप के पास से गुजरती है जहाँ वो क्या देखती है कि हैरी की फैमिली है, उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। और अब जेनिफर की तरह हमारे मन में भी सवाल आता है कि यार ये कितना नीच इंसान है, इसकी फैमिली भी है फिर भी उसने जेनिफर के साथ ऐसा काम किया। खैर अब जेनिफर ने मन बना लिया है कि वो अपना बदला लेकर रहेगी, इसलिए वो सबसे पहले फोन लगाती है उसी सुपरमार्केट में जहाँ पर मैथ्यू काम करता था और कहती है कि मुझे सामान की डिलीवरी चाहिए। और डिलीवरी बॉय कौन है? मैथ्यू। और अब मैथ्यू घबरा चुका था कि उसको दोबारा से वहीं पर जाना है जहाँ पर जेनिफर रहती है, पर वो जैसे तैसे हिम्मत करके सामान लेकर वहाँ पर जाता है। और जब जेनिफर उसको दिख जाती है तब वो उसका पीछा करता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, मेरे सिर्फ वही लोग दोस्त थे इसलिए मैंने उनकी बात सुनी वगैरह वगैरह। तो जेनिफर कहती है अरे पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे पास आओ, मुझे मालूम है कि तुमने अभी तक उद्घाटन नहीं किया और तुमने अपना खाता अभी तक नहीं खोला, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शुरुआत करूंगी। पर जेनिफर का इरादा यहाँ पर मैथ्यू का खाता खोलना नहीं, मैथ्यू का इस दुनिया से नाता तोड़ने का था। और वो यहाँ पर मैथ्यू को पेड़ से लटका देती है और मात्र 5 ही मिनट में मैथ्यू की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। यानी कि अब मैथ्यू डाउन और अब बचे हैरी, राजू और राज। और जेनिफर का अगला शिकार है हैरी। और जेनिफर यहाँ पर डरती नहीं है, वो डायरेक्ट जाती है हैरी के पास और उससे करने लगती है संस्कारी वाली बात और कहती है कि तुम थक गए होगे काम का, बहुत स्ट्रेस होगा तुम्हारे सर पर, चलो मेरे साथ तुमको जन्नत दिखाऊंगी अपने घर पर। तो हैरी यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि मुझको मालूम था कि उस दिन तुमको ही मजा आया था। तब जेनिफर कहती है हाँ बिल्कुल मजा आया था। और अब जेनिफर मैथ्यू को अपने बाथरूम में ले जाती है और धीरे धीरे करके उसके अंदर उत्तेजना बढ़ाती है। और जैसे ही हैरी की हथौड़ी हरकत में आती है जेनिफर अपने हाथों को पानी के अंदर ले जाती है और इतने में ही लाल हो जाता है टब का जल, क्योंकि जेनिफर ने हैरी की हथौड़ी काट दी थी जैसे कि हम काटते हैं फ्रूट निंजा में फल। और अब हैरी की तो मानो फट चुकी है क्योंकि हैरी की हथौड़ी उसके बॉडी से हट चुकी है और जेनिफर भी उसको ऐसी हालत में छोड़कर बाहर आ जाती है और धीरे धीरे करके हैरी के ऊपर ही जान चली जाती है। और अब बचे थे राज और राजू। और राज और राजू पर हैरी की बीवी गुस्सा होती है कि मेरा पति कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ ही रहता था। और अब राज और राजू को जेनिफर पे शक जाता है और ये दोनों ही काफी जोश में और काफी गुस्से में थे। इन दोनों ने ही इरादा बना लिया था कि वह जेनिफर को ऊपर पहुंचा के ही रहेंगे। पर अब इनको क्या मालूम कि जेनिफर अब पुरानी जेनिफर नहीं रही, जेनिफर के अंदर अब चल रही है प्रतिशोध की आग। और वो इन दोनों को ही चकमा देकर इनकी ही बोट छीन लेती है। वो कुल्हाड़ी से पहले ऊपर पहुंचाती है राज को और फिर बोट की मोटर से राजू का ऐसा हाल करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि जेनिफर ने जिसको भी ऊपर पहुंचाया उसको ऐसी आम मौत नहीं दी, एकदम तड़पाने वाली मौत दी। और अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ऐसे अगले पगलों पे भरोसा नहीं करते। माना कि उनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है पर ये लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कभी कभी दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते। जैसे हमारे यहाँ भी एक था, वो लोगों को फालतू में पत्थर मारता रहता था। खैर वो भी बेचारा क्या कर सकता, उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है। फिलहाल
आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में हो जाते हैं 100 लाइक और 50 कमेंट तो आपको टेलीग्राम पर वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। मूवी का नाम नहीं, सब कुछ मतलब समझ रहे होगे, मैं खुल के नहीं बोल सकता। इसलिए अभी के अभी ज्वाइन करो आप लोग टेलीग्राम और 100 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो बस।